Airlines aircraft ATR-72, which was on its way from Kathmandu to Pokhara, crashed between the old airport. नेपाल की यति एयरलाइंस रविवार को पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नए रिपोर्ट के अनुसार 68 लोग मारे गए और विमान में 4 भारतीयों समेत कुल 72 टूरिस्ट सवार थे। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार दुर्घटना के समय मौसम साफ था और बचाव कार्य जारी है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने और पायलट और विमान दुर्घटना जांच एक्सपर्ट्स के अनुसार रविवार को नेपाल में घातक विमान दुर्घटना का कारण गलत संचालन और विमान प्रणाली के खराब या पायलट की थकान हो सकती है, जिसमें कम से कम 68 लोग मारे गए। और आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, नेपाल विमान दुर्घटना में मारे गए 5 में से 4 भारतीय पैराग्लाइडिंग के लिए पोखरा जाने की योजना बना रहे थे और एक स्थानीय निवासी ने कहा कि नेपाल में आज हुए विमान हादसे में मारे गए 5 भारतीयों में से 4 पोखरा के लोकप्रिय पर्यटन केंद्र में पैराग्लाइडिंग में भाग लेने की योजना बना रहे थे। दोस्तों, पीएम मोदी की ट्वीट के अनुसार नेपाल में दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कीमती जान चली गई। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, ऐसा पीएम ने ट्वीट करके डाला हुआ है। और नेपाल की यति एयरलाइंस 16 जनवरी के लिए नियमित उड़ानें रद्द करती है। नेपाल की यति एयरलाइंस का कहना है कि रविवार की दुर्घटना के बाद उसने 16 जनवरी के लिए सभी नियमित उड़ानें रद्द कर दी है। चश्मदीद ने नेपाल में भयानक विमान दुर्घटना को याद किया। दोस्तों, एक चश्मदीद दीपक शाही नेपाल के पोखरा में भयानक विमान दुर्घटना को याद करते हुए कहते हैं कि हमने एक तेज आवाज सुनी और घटना स्थल पर पहुंचे। वहां हमने कुछ घायल लोगों और शवों को मलबे में देखा, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल के पोखरा में एक घरेलू उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होने से रविवार को कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। और देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि छोटे हिमालयी राष्ट्र में 3 दशकों में सबसे खराब हवाई दुर्घटना में। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसने रविवार को 72 लोगों के साथ एक नेपाली यात्री विमान की घातक दुर्घटना का गवाह बना, उसका उद्घाटन 2 सप्ताह पहले नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा किया गया था और चाइनीज सहायता से बनाया गया था। प्रमुख परियोजना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग का हिस्सा था। गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल के रिसोर्ट शहर पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान के पायलट लैंडिंग का प्रयास करते समय विंग फ्लैप को पूरी तरह से तैनात करने में विफल रहे होंगे। 15 जनवरी को एक यति एयरलाइंस का विमान पोखरा में नवनिर्मित हवाई अड्डे के पास एक खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 30 वर्षों में देश की सबसे खराब हवाई दुर्घटना में 5 भारतीयों सहित 72 लोगों की मौत हो गई। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि जमीन पर आने वाले विमान में कम गति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने और रुकने से रोकने के लिए पंखों के पीछे फ्लैप पूरी तरह से नीचे होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही दुर्घटना के सही कारण का पता चलाया जाएगा। यति एयरलाइंस के एक अधिकारी के अनुसार ATR-72 विमान दुर्घटना के कारण उसकी डिटेल्स को समझने के लिए फ्रांस की 9 सदस्यों की टीम भी पोखरा में एयरलाइंस के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। सुबह 10:30 बजे काठमांडू से उड़ान भरने वाला विमान सेती नदी के घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के सभी 4 सदस्य और 68 यात्री मारे गए। विमान में सवार एक व्यक्ति अब भी लापता है और सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्य की जांच समिति का गठन किया। दोस्तों, इस दुर्घटना के तुरंत बाद 2 मोबाइल वीडियो वायरल हो गए। एक ने विमान को तेजी से बाईं ओर जाते हुए और फिर एक स्टाल के पीछे गिरते हुए दिखाया, जबकि दूसरा वीडियो घटना के कई घंटे बाद ऑनलाइन दिखाई दिया और एक भारतीय यात्री को सोनू जायसवाल के रूप में देखा गया, जो विमान से नीचे जाने से कुछ सेकंड पहले लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि फुटेज से पता चलता है कि फ्लैप पूरी तरह से नीचे नहीं थे। प्रमुख एक्सपर्ट को संदेह था कि विमान इस कारण से ठप हो सकता है। काठमांडू पोस्ट ने ATR के एक दूसरे वरिष्ठ कप्तान कुमार पांडे के हवाले से कहा कि वीडियो देखने के बाद मैं दंग रह गया। खिड़की से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विमान के विंग फ्लैप का एक हिस्सा पूरी तरह से तैनात नहीं था। मैं इस पर बोलता हूँ वीडियो फुटेज के आधार पर, जिसकी डिटेल में जांच की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007-2008 में श्री पांडे ने वही विमान उड़ाया जो कभी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस ऑफ इंडिया का था। ऐसा लगता है कि पायलटों ने गड़बड़ कर दी। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बुनियादी चेकलिस्ट का पालन नहीं किया, श्री पांडे ने कहा।
लैंडिंग चेकलिस्ट का जिक्र करते हुए सह पायलट सामान्य रूप से रिपोर्ट करता है कि विमान 1000 फीट तक उतर गया है, जिस लेवल पर विमान लैंडिंग के लिए पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए रिपोर्ट के मुताबिक, और आमतौर पर 160 समुद्री मील या 296 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पायलट लैंडिंग गियर को छोड़ता है। इस लेवल पर फ्लैप को 15 डिग्री पर तैनात किया जाना चाहिए। जब इसकी स्पीड 150 समुद्री मील या 277 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है तो फ्लैप को 30 डिग्री पर सेट किया जाना चाहिए। यह प्रोसेस विमान को सुचारू लैंडिंग के लिए स्थिर करती है और पायलट तब विमान को रनवे के साथ संरेखित करते हैं। इस स्टेप में गति को कम करने के लिए फ्लैप को 30 डिग्री पर सेट किया जाना चाहिए, लेकिन वीडियो 15 डिग्री पर फ्लैप दिखाता है। उनके अनुसार फ्लैप को विशेष रूप से 30 डिग्री से ज्यादा विस्तारित करने से ड्रैग के महत्वपूर्ण लेवल पर परिणाम मिलता है। जब एक खड़ी दृष्टिकोण को एक छोटा फाइनल एक साथ आते हैं तो लैंडिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, जो यति एयरलाइंस फ्लाइट 961 के मामले में हो सकती है। पायलटों ने अनिवार्य अंतिम लैंडिंग चेकलिस्ट को छोड़ दिया हो सकता है और रिपोर्ट में कम से कम 4 ATR कप्तानों और कम से कम 3 एक्सपर्ट्स को अद्भुत किया गया है, जिसमें इस मामले का डिटेल्ड नॉलेज है। इस बीच भारत में उड्डयन विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स ने रविवार को कहा कि नेपाल में विमान दुर्घटना के कारणों में विमान की सिस्टम की खराबी या पायलट की थकान शामिल हो सकती है। लगभग 2 दशकों से ATR विमानों को उड़ाने वाले एक क्षेत्रीय वाहक के एक पायलट ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हो सकता है कि विशेष विमान को ठप हो गया हो या कोई पायलट प्रॉब्लम हो सकती हो। पायलट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल जाएगा और प्लेन में 69 यात्रियों समेत 72 लोग सवार थे, जिसमें 69 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। वहीं 3 लापता लोगों की तलाश चल रही है। इन 69 बरामद शवों में से 3 दोस्तों के शव मिले हैं। ये 3 अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ करीबी की शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। वही अब पता चला कि इन तीनों के 2 दोस्त जिन्हें इसी फ्लाइट में बैठना था वो किसी कारण विमान में चढ़े ही नहीं और उनकी जान बच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दोस्त नेपाल मूल के नागरिक हैं, जिनकी पहचान राजू ठकुरी, राबिन हमला और अनिल शाही के नाम से हुई है। ये 3 और इनके 2 दूसरे दोस्त 13 जनवरी को केरल के एक गांव में अपनी करीबी मैथ्यू फिलिप के शोक सभा में शामिल होने के लिए गए थे। मैथ्यू के रिश्तेदार ने बताया कि हमें जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर मिली, हमने कुछ लोगों को कांटेक्ट कर पैसेंजर लिस्ट चेक की। हमें पता चला कि इन 5 में से 3 ने काठमांडू से पोखरा के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन 2 काठमांडू ही रुक गए थे। यति एयरलाइंस की उड़ान रविवार को राजधानी काठमांडू से पोखरा तक की अपनी छोटी यात्रा पूरी करने वाली थी कि उसका बैलेंस टावर से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि विमान का ब्लैक बॉक्स जो उड़ान डेटा रिकॉर्ड करता है, सोमवार को बरामद किया गया और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को सौंप दिया गया। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस प्लेन क्रैश के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।